दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जब आपका LIC AAO का एग्जाम जो है बस हो ही जाएगा। एक दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है। बहुत सारी स्टडी हम लोगों ने लास्ट के 20-25 दिन में करी है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूं इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि मैंने आपको पर्याप्त कंटेंट दिया है। चाहे मैं पजल की बात करूं, चाहे कंप्लीट पेपर की बात करूं, लगातार मैंने आपको जो है वो LIC लेवल को दिया है, पास्ट ट्रेंड का भी पैटर्न दिया है, करंट इस बार क्या एक्सपेक्टेड है उसके भी मैंने कंटेंट को करवाया है। पर जो भी एक सीरियस एस्पायरेंट है, अगर उन्होंने मेरी सारी PDF को क्लास की रिवाइज कर लिया होगा तो शायद वो एक कॉन्फिडेंट लेवल पे अपना एग्जाम जो है वो देने जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज जो है वो बताना जरूरी है, एग्जाम से पहले आप सभी को थोड़ा पता होना चाहिए। मेरे पास पिछले 3-4 दिन से लगातार एक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है कि सर LIC AAO है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है सर, क्या हम तुक्का मार सकते हैं सर, क्या हम तुक्का मार के आ जाएं तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होने वाली है। और ये एक बच्चे का मैसेज नहीं है, 8-10, मतलब अगर मैं LIC का एक वीडियो निकाल लूं तो मुझे लाइव कमेंट में या फिर वीडियो सेक्शन में एक कमेंट तो ये जरूर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे क्लियर कर दूं, ये चूंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है और थोड़ा आपको समझना चाहिए। आप कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्या तुक्का मारा जाए? सबसे पहली चीज कि आप जरा वैकेंसी देखिए, वैकेंसी कितनी है स्पेशली AAO की। और फिर मैंने कल एक वीडियो में कहा था कि LIC की तैयारी वो भी करता है जो ऑलरेडी बैंक में शायद क्लरिकल लेवल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, शायद PO लेवल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, वो भी LIC को टारगेट करते हैं। क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हैं जो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग आपको LIC के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, वेज रिवीजन, या मैं कहूं एक जो है वो जॉब टाइमिंग, कई सारी चीजें होती है, लेस कस्टमर डीलिंग एज कंपेयर टू बैंकिंग। तो आप ये सोचिए कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, वैकेंसी का ट्रेंड आपने 2025 का देख लिया और आपको कंपटीशन मैंने बता दिया। आप अगर ये सोचते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए कि आप कंपटीशन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, कंपटीशन में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका ये थॉट है और ये थॉट आपका ना आता, अगर आपने एग्जाम से पहले, मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूं कि डेली एक मॉक दीजिए, डेली एक मॉक दीजिए, मॉक देते देते आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए तुक्का कब दिमाग में आता है कि यार मुझे लगता है कि मैं उतना रिक्वायर्ड अटेम्प्ट शायद नहीं कर पा रहा हूं जितना होना चाहिए, या मेरी प्रैक्टिस उतनी है नहीं, क्या ये तरीका मैं अपना लूं। देखिए मैं यहां पे 2 चीज कहूंगा। जब आप ऐसा सोचते हैं इसका मतलब यह है कि कंपटीशन में जो है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए वो उतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो आपको गाइडेंस दी गई आपने उसको 100% नहीं फॉलो किया, इसलिए आपका बार बार ये सवाल आता है। दूसरा, मैंने ये बात वीडियो में भी कही, वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से तुक्का को आप सोचते हैं कि आप प्रायोरिटी देंगे तो ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस को खराब करेगा। क्योंकि एक एग्जाम में चलिए ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके बाद आप IBPS क्लर्क देंगे, है ना, और भी सारे प्रीलिम्स होंगे, मेंस एग्जाम होगा, वहां तो होगा भाई, एक ही एग्जाम में नहीं है ना, लेकिन बाकी तो होगा। ऐसा तो है नहीं केवल आप LIC की तैयारी कर रहे हैं, बस एग्जाम खत्म हो जाएगा, अब मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा जब LIC आएगा तब मैं वापस रीस्टार्ट करूंगा। आप बैंकिंग के सारे एग्जाम्स को दे रहे होंगे तो ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस को जो है वो खराब करेगा। तो मैं बिल्कुल कहूंगा इनसे बचें, इनसे दूरी बनाएं। ठीक है, आपकी कॉल है, आखिरी में आपको सोचना है, लेकिन ओवरऑल ये आपकी प्रैक्टिस को खराब करेगा। कंपटीशन में अपनी स्टैंडिंग पोजीशन देख लीजिए। LIC एक बहुत रेपुटेड जॉब है जहां पे हार्ड वर्क ही आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर कल एग्जाम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मुझे कैरी करने की आवश्यकता है। समझ लीजिए जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहली चीज तो जो आपका एडमिट कार्ड है ना, कोशिश करें इसकी 2 एटलीस्ट फोटोकॉपी, है ना, 2 फोटोकॉपी आप जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी जरूर बना के रखें इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड या फिर आपके पास कोई भी इनमें से कोई भी ID हो, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, DL या फिर पैन कार्ड। जनरली हमारे पास क्या होता है, इन जनरल हमारे पास आधार कार्ड होता है या फिर वोटर ID होती है या फिर पैन कार्ड होता है। इनकी आप 2 फोटोकॉपी, है ना, 2 फोटोकॉपी एटलीस्ट 2 से 3 इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लेके जा सकते हैं, ताकि एंड टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की भी 2 फोटोकॉपी जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए पासपोर्ट साइज फोटो जनरली हम सभी के पास होती है ना। एक बार में हम लोग लगभग 12, 15, 16, 25, 20 ऐसे बना लेते हैं, तो 5 से 6, है ना, एटलीस्ट 5 आप पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखिएगा। हो सकता है वहां पे आवश्यकता पड़ जाए, तो इन केस अगर ऐसा होता है तो आपके पास रहेगा। तो पासपोर्ट जो है वो साइज फोटो ध्यान रखना। कैरी अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, या तो ब्लैक हो या तो ब्लू हो। तो ब्लैक और ब्लू आजकल 2-2 रुपए के पेन आ जाते हैं और 2-2, 3-3 रुपए के पेन आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर कोई एक पेन खराब हो जाए तो
2 पेन एटलीस्ट जरूर कैरी करिएगा, या फिर 10 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको ये 2-3 रुपए वाले पेन जो है वो 4 मिल जाएंगे। तो ऐसे दो ब्लैक, ठीक है, क्या पता वहां पे इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाए, नहीं ये नहीं, ये यूज करना है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, जो आप वहां तो लेके जाएंगे, घर में आप रिवीजन में आपके हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ये कर लीजिएगा। दूसरा, कुछ चीजें अब देखिए, थोड़ा सा एग्जाम अभी अगर मैं कहूं इन टर्म्स ऑफ, कई सारी चीजें आपने देखा होगा कि पहले एग्जाम्स में ये धांधली हुई, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, तो लगभग सारे जो बोर्ड है ना अभी बहुत स्ट्रिक्टनेस अपनाते हैं, जो कि अपनाना भी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें जैसे वाटर बॉटल ऐसा जो कि ट्रांसपेरेंट, जैसे आपने देखा होगा इंडियन रेलवे का जो रेल नीर का वाटर होता है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें ऐसा कोई शक करने वाली बात कहीं से होगी नहीं कि इसमें आप कुछ जो है वो कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो ऐसा अगर बॉटल आपके पास है उसको कैरी करिएगा। इसके अलावा कई चीजें जैसे कैरी बैग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, इनको आप अगर ना लेके जाएं तो ही अच्छा है। देखिए, अगर आप लेट सपोज घर के पास ही आपका सेंटर है, तो आप गाड़ी में भी, जैसे स्कूटी वगैरह हो गई, इसमें आप वहीं पे जो है वो डाल के आप एग्जाम सेंटर जा सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कहीं दूर एग्जाम है तो एग्जाम सेंटर में भी आसपास आजकल ये ऑप्शन मिलते हैं जहां पे आप कुछ चीजों को वहीं पे जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत हैवी आइटम्स लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सिंपल केवल एग्जाम देने जा रहे हैं। मेक श्योर करें कि इन सब चीजों को आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड जो है वो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कई तरह की जो है वो घड़ियां आ गई हैं, है ना, घड़ियों में भी, और आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है कि घड़ी को ऐसे स्वैप कर दो, सामने क्वेश्चन के सामने स्वैप कर दो, आंसर दिख जाता है। तो इन चीजों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि वहां पे धरा लिया जाएगा, इसको साइड कर दिया जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये अब कहीं गायब ना हो जाए, मिले ना। तो इससे बेटर है इन सारी चीजों को अवॉइड, बिल्कुल सिंपल होके जाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होके जाइए। आपको वहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसे सामान जो कि आपको लगता है कि वहां पे जो है वो हटवा लिया जाएगा और फिर बाद में ये भी एक डर होता है मिलेगा कि नहीं, बेटर है कि अवॉइड करें, ठीक है। एक चीज मैं और कहूंगा, एग्जाम सेंटर अगर मान लीजिए लेट सपोज आपकी पहली शिफ्ट है, मतलब 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, मतलब 8 बजे आपको गेट पे होना है, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे एग्जाम खत्म होता है, तो 8 बजे का अगर आपको गेट पे होने का एक ऑर्डर है या एक इंस्ट्रक्शन है, तो आप 7, सवा 7, साढ़े 7 तक पहुंच जाइए। भले आधे घंटे आपको बैठना पड़े, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे ना, तो वो आपके लिए काफी हद तक मेंटल पीस देगा, क्योंकि हेडेक नहीं होगा कि अरे यार ट्रैफिक हो गया, ऑटो वाले भैया तेज ऑटो चलाओ, अरे यार बहुत है, मतलब इससे क्या होता है, ओवरऑल आपका एग्जाम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो टाइम से पहले अगर आप पहुंचेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये ओवरऑल बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमने बहुत स्टडी करी है, बहुत बेसिक पढ़ा है, और मैं फिर कहूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए जो हम लोगों ने जो है वो पिछले लगभग 1 महीने से स्टडी करी है। जो सीरियस एस्पायरेंट ने कंटेंट को रिवाइज किया होगा उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। आज एग्जाम से पहले एक और इंपॉर्टेंट एक हम लोग सेशन कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो आज हम लोग कंप्लीट जो है वो यहाँ पे मैराथन सेशन करेंगे, जहां पे कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। आप यहाँ पे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन, जिसमें मैं हूं, संतोष सर हैं, अरुण सर हैं, कंप्लीट टीम आपको शाम को 7 से 10 बजे का नॉन स्टॉप ये मैराथन आपका होने वाला है। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज, एलआईसी के प्री के बाद हम लोग मेंस को भी प्रॉपर टारगेट करेंगे, और मेंस को भी प्रॉपर यहाँ पे फोकस जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए अभी जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ये आपका रीजनिंग का नायक सब्सक्रिप्शन, जो लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मेरे सारे बड़े बैचेस इसमें हैं। फाउंडेशन बैच है, मेंस के बैच हैं, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच है। ये आपको केवल और केवल 799 में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, शौर्य मेंस का एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच हमने लॉन्च किया है, और फाइनली ये बैंक महानायक, जिसके अंदर हम एलआईसी के मेंस को भी टारगेट करेंगे। ये सारे के सारे बैचेस, जितने भी आपके बैचेस आएंगे, ये सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस 1599, 2 साल 1.5 साल के लिए 1799, जो है वो 2 साल के लिए 2499, 3 साल के लिए 2999 में मिल जाएगा। इन सभी को आप कहां से अवेल कर सकते हैं, कोई भी आप वीडियो जाइए, लेट सपोज मान लीजिए अभी कल ही मैंने एलआईसी डब्ल्यूओ का ये वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो पेपर का वीडियो किया था, इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे बैचेस की लिंक यहां मिल जाएगी। बैंक महानायक सर्च करेंगे, आपको बैंक महानायक की प्रॉपर लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग नायक सर्च करेंगे, आपको रीजनिंग नायक की कंप्लीट जो है वो लिंक मिल जाएगी। तो यहां से आप इन बैचेस को प्रॉपरली जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट विशेष आप सभी को, मुझे उम्मीद है और मैं ये आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो
करने वाले हैं। कल हम लोग एनालिसिस के साथ प्रॉपर हाजिर होंगे। मेक श्योर करें सारे बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।